जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये पार्ट 11 वीडियो है। अगर आप लोग 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। ये सब देखिए, ये सब जो प्रश्न हैं ये सब लूसेंट के प्रश्न हैं। लूसेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए हम आप लोग के लिए लूसेंट लेकर आए हैं। देखिए ये सब जो है कितना एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अगर आप लोग लूसेंट का प्रश्न कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप कोई भी एग्जाम को तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसा क्वेश्चन आपके तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, बताइए। कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलालेख 13वां जो है ये कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन इसमें अशोक ने किया है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज वो भारत में किसके दरबार में आए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, बताइए। कौन सा राजा जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो अशोक जो है जनता के संपर्क में रहता था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहे प्रश्न यहाँ पर, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है, बताइए। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं कौन सा भाषा और कौन सा लिपि में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो है लिखा गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। कौन सा ग्रंथ में किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रा रक्षक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, बताइए। उन्होंने विकास किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए, संस्कृत कला और साहित्य का ही विकास किया था और प्रांतीय विभाजन का भी किया था विकास और हिंदू कुश तथा साम्राज्य का ही विकास किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, कथन ए में अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और आर कह रहा है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, बताइए। उनमें शामिल है, क्या शामिल है। तो उनमें शामिल है दूरा एवं तेरहवां शामिल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, कथन ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक
सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कथन आर कर रहा है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है। बताइए कौन सा राज्य देश में अशोक के जो व्यक्तिगत नाम है अशोक का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मास्की में मिलता है अशोक का पर संपूर्ण उल्लेख मिलता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। बताइए कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। जो श्रीनगर की स्थापना है कौन सा मौर्य शासक ने की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तरापथ जो है तक्षशिला से संबंधित है और दक्षिण पथ जो है ये स्वर्णगिरि से संबंधित है। अवंती राष्ट्र जो है ये उज्जयिनी से संबंधित है और प्राची पूर्वी प्रदेश जो है आपका पाटलिपुत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए किस शब्द में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बताइए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। बताइए अशोक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपगुप्त से ली है दीक्षा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपका किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। बताइए किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो मेगास्थनीज ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को प्रोथा कहा था। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था। बताइए मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसको कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। बताइए मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है किस श्रीलंकाई शासक ने आपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। बताइए कौन सा श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। बताइए किसने की है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर तीस ने की है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 ने की है अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। बताइए कौन सा ग्रंथ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन में जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। बताइए होता था। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आषाढ़ यानी कि जुलाई के महीनों से
राजकोषीय वर्ष का आरंभ होता था? मौर्यों का राजकोषीय वर्ष। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? बताइए कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, देखिए बताइए कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 और 5, यानी कि चोल। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? तो चोल का भी मिलता है और पांड्य का भी मिलता है और सतीय पूर्व का भी मिलता है और आपका मिलता है यहाँ पर आपका केरल पुत्र का ही मिलता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, शिलालेख। शिलालेख के से आपको अशोक के बारे में पता चल जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? बताइए अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि है आपका? तो ब्राह्मी लिपि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कह रहे प्रश्न यहाँ पर, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? बताइए कौन से देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देखिए ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न सीडीएस में पूछा गया है, तो समझ सकते हैं आप लोग ये सब कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका हर एक एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन जरूरी है। अत्यंत पॉलिश किए गए आकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश में के एकलक टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? बताइए कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह उक्ति है आपका मेगास्थनीज की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बताइए किस सम्राट ने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बिंदुसार ने। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 13वां बृहत शिलालेख है। 13वां बृहत शिलालेख। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बताइए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो कौन सा प्रांत का था? तो वह उज्जैन का था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक है उज्जैन का गवर्नर था। की शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? बताइए कौन सा शिलालेख में घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पृथ्वी कलिंग शिलालेख में। पृथ्वी कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा किए थे कि सारी प्रजा है वो मेरी संतान है। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? बताइए कौन सा घोषणा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है,
किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। बताइए किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6वें शिलालेख में, 6वें शिलालेख में ये सब लिखा गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया गया है? बताइए जो आरोही क्रम में बताया गया है मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ये जो है ये आपका आरोही क्रम में लिखा हुआ है मौर्य प्रशासन का अधिकारी का नाम, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है विशिष्ट है, बताइए विशिष्ट क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेगारी है, विशिष्ट बेगारी है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, बताइए मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? बताइए मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप केवल एक लाइक भी तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? बताइए कहाँ से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महास्थान यानी कि बांग्लादेश और सुहागौरा उत्तर प्रदेश से मिलता है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? बताइए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा है अशोक ने? तो भेजा है आपका महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं साहबागढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइए कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो अशोक के मन सेहरा जो पाकिस्तान है और साहबा जगढ़ी जो पाकिस्तान है, वहाँ से शिलालेख जो मिला है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई या ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताइए कहाँ से अशोक के द्विभाषाई और ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, सर ए कुन्ना यानी कधार से यानी सर ए कुन्ना या कधार से प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थव्यवस्था कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइए कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थव्यवस्था है उसको कितने अधिकरणों में बांटा गया है? तो आपको बांटा गया आपका 15 अधिकरणों में, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थव्यवस्था कितने अधिकरणों में बांटा गया है? तो 15, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, अर्थव्यवस्था में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष थे, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? बताइए अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो जो अशोक का जो समकालीन है तुरमय, ये आपका राजा था यहाँ का मिस्र का, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुरमय जो है राजा, ये मिस्र का था। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो आपके बिंदुसार के शासनकाल में, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? बताइए निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरजारा में हुआ है अभिलेख है। अशोक का नाम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो गुरजारा में अभिलेख हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? बताइए, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का अशोक का विवरण शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावंश में। महावंश में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उभारदार यानी कि मोती शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ राणियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? बताइए, कौन सा उभार मूर्ति शिल्प में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंगन हल्दी में उल्लेख है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियो चाहते हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आप लोग को इन सब क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।